नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। कोटा शहर के मकबरा थाना क्षेत्र के घंटाघर इलाके में आपसी लेन देन के विवाद में एक युवक के गले पर चाकू से वार कर उसे घायल कर दिया, जिसको एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल युवक ने बताया कि उसने बंधन बैंक से 70,000 रुपए का लोन लिया था, जिसकी किश्त देने वो एजेंट के घर घंटाघर इलाके में गया था। वहां पर एजेंट के भाई द्वारा उसके साथ मारपीट कर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। मकबरा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नाम है आपका, कहाँ के रहने वाला हो और ये क्या घटना हुई है? अल्तमस नाम है, मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ, गांव कोकरोली है मेरा। सर मैंने लोन ले रखा बंधन बैंक से 70,000 रुपये का लोन ले रखा। मैं 3 दिन किस्त लेट देने गया। आज जैसे ही किस्त देने गया हूँ सर, तो मेरे साथ मारपीट की गई है और चाकू मारा है मेरी गर्दन पे। किसी मार्फत लोन लिया था आपने? ये अमरीन के मार्फत ही ले रखा है सर। महिला है, घंटा घर पे रहती है सर। उसके भाइयों ने मेरे साथ मारपीट करी है। तो आप लोन चुका नहीं पाते? रेवदर थाना क्षेत्र के करोटी तिराहे पर 2 ट्रेलरों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि 2 ऑटो रिक्शा भी उसकी चपेट में आ गए। एक ट्रेलर रेवदर की ओर से जा रहा था, दूसरा ट्रेलर सिरोही की ओर से आ रहा था। दोनों का संतुलन बिगड़ जाने से यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद ट्रेलर दुकान में घुस गया। ट्रक चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं इस हादसे की चपेट में सड़क पर खड़ा एक राहगीर भी आ गया। घटना की सूचना पर रेवदर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल लाया गया। वहीं पूरी घटना तिराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जगह के अभाव में वाहन पार्किंग नहीं होने के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इमरजेंसी में हालत ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि जगह के अभाव के चलते अस्पताल परिसर में पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे मरीजों के साथ आए परिजनों को बाइक और 4 व्हीलर गाड़ी रास्ते में ही खड़ी करनी पड़ रही है। ये रास्ता जनाना हॉस्पिटल एवं इमरजेंसी और कन्या माध्यमिक विद्यालय के लिए जाता है, लेकिन सड़क पर भारी वाहनों का जमावड़ा होने की वजह से इमरजेंसी के मरीज और कन्या माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं को रास्ते से निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो डॉक्टरों को वाहनों को हटवाने के लिए पुलिस का सहारा भी लेना पड़ता है। बयाना सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत ही बड़ा है। काफ़ी सभी डॉक्टर यहाँ मौजूद होने के बावजूद, इंचार्ज होने के बावजूद भी बयाना के हॉस्पिटल पर मोटरसाइकिलें आड़ी तिरछी खड़ी कर देते हैं। लोगों को निकलने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कल को एम्बुलेंस आती है कोई मरीज को लेकर के, होय 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 हॉर्न बजाती रहती है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसमें पार्किंग की व्यवस्था भी की जावे। और ये बयाना में के हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल लड़कियों का। और लड़कियों की छुट्टी होती है तो कुछ लड़के वैसे लोग तख्त खड़े हो जाते हैं, लड़कियों से चीटिंगबाजी वगैरह करते रहते हैं। हमने काफ़ी समय देखा हुआ है। पहले भी हमने लड़कों को 10-12 को पकड़वाया था, पुलिस के सहयोग किया, पुलिस लेकर के गई, उन्होंने यहाँ पर ला करके मारपीट करके उनको बंद भी किया, उनके माँ बाप भी आए। फिर भी हम तो ये कहते हैं कि जो है ऐसे लोगों पर थोड़ा अंकुश लगाया जावे और ये हॉस्पिटल में पार्किंग की व्यवस्था की जावे, ताकि आम लोगों को, जनता को कुछ राहत मिले। तेज गर्मी के चलते बयाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओपीडी में मरीजों की संख्या 1000 के पार जा रही है। मरीजों की संख्या को देखते हुए ओपीडी में 100 बेड भी कम पड़ने लगे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखने वाली बात यह भी है कि जब से राज्य सरकार द्वारा अस्पताल में एडमिट कार्ड फ्री किया गया है, तब से दिखाने वाले और चेकअप कराने वाले मरीजों की अस्पताल में भारी भीड़ नजर आने लगी है। आपको बता दें कि पहले टोकन टिकट के लिए 15 रुपए लगते थे, लेकिन अब ये मुफ्त कर दिया गया है। माउंट आबू में समर फेस्टिवल का पोलो ग्राउंड से विधिवत उद्घाटन किया गया। सवेरे रन दौड़ का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने इस दौड़ में भाग लिया और इस दौड़ को उपखंड अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके बाद नक्की झील के राष्ट्रीय उद्यान में आर्मी द्वारा सशस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां बच्चों ने सशस्त्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया और जवानों ने गाजो बाजो के शानदार प्रस्तुति दी। वहीं दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को पर्यटन विभाग की सहायक निदेशक सुनीता मीणा, उपखंड अधिकारी कटारिया ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले धावकों को स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इस समारोह को लेकर स्थानीय लोगों व आने वाले पर्यटक भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस समारोह के चलते कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और पोलो ग्राउंड में भी कार्यक्रम का दौर जारी है। वहीं समारोह का समापन 15 मई को होगा।
जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के नव आरक्षकों के बैच संख्या 245 के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 193 नव आरक्षकों ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठापूर्वक होकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखने की शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी ने भव्य परेड का निरीक्षण किया और परेड की सलामी ली। साथ ही भव्य परेड के लिए सहायक प्रशिक्षण केंद्र की ट्रेनिंग टीम को बधाई दी और सभी नव आरक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नव आरक्षकों को पदक भी प्रदान किए। इसी के साथ समारोह में सशस्त्र कला और शारीरिक कला का प्रदर्शन दिखाया गया। साथ ही सशस्त्र और फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। झुंझुनू जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बढ़ रहे तापमान ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इस झुलसाती गर्मी में सब्जी की फसल बुरी तरह से झुलस रही है। बेबस किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को झुलसता हुआ देख रहा है। इस भीषण गर्मी की मार से जमीन में प्याज की फसल गलने लगी है। वहीं तरबूज, ककड़ी, लौकी, काचर की फसल को अधिक नुकसान हुआ है। इनकी बेलों पर लगी ककड़ी, लौकी, तरबूज में पीलापन आ गया है और समय से पहले पककर खराब हो गई है। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार सब्जी की फसलों से उन्हें अच्छा मुनाफा होगा, मगर मौसम की मार ने उनकी उम्मीदों को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया है। वहीं बिजली कटौती से भी किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। भाई जी, एक तो गर्मी में बेल बढ़ रही हैं, ना तो लाइट आवे ना और 10 बीघा में बाली बेरों को नहीं लाइट आवे बनेगी और बेल झुलस रही हैं। तरबूज बारा खें बहुत नुकसान हो रहा है। कचरिया बेल बढ़ गया, देखो सगड़े अठे न गठिया बढ़ रहे हैं, सो क्या नुकसान ही नुकसान हो रहा है। प्रयास तो भाई मैं तो घंटा एक छिड़को मारा अपन बाद में भी कोने नाको लाग रही हूँ। असल में लाइट आ रही को ना, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से सब कुछ झुलस रहा है। तरबूज ही में भी कोई फायदो को नहीं, कातर बारिया का एण में भी को ना, घिया गठिया सब कुछ नुकसान हो रहा है। बायो फायदे के लिए हो, लेकिन लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है, इस वजह से सब नुकसान में जा रही है। सदियां गुजर गई लेकिन मरुधरा में पानी की किल्लत दूर नहीं हुई। गर्मी के दिनों में लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। जलदाय विभाग हर साल पानी की किल्लत दूर करने को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। पानी के नाम पर सियासत खूब होती है। आम लोगों के बहाने नेताजी भी अपना एजेंडा पूरा कर लेते हैं। इन दिनों निवाई की 2500 से अधिक जनसंख्या वाली जनता कॉलोनी के बाशिंदे बूंद बूंद पानी के लिए कई किलोमीटर दूर दौड़ लगाते हैं, तब जाकर उन्हें पानी नसीब होता है। दूसरी ओर जलदाय विभाग प्रति व्यक्ति 70 लीटर सप्लाई का दावा कर रहा है, जिसमें 2.9 MLD बीसलपुर और 0.7 MLD ट्यूबवेल द्वारा किया जा रहा है। निवाई की जनता कॉलोनी में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिसके चलते बीमारियां घर कर रही हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव में नेताजी द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और वादों के दम पर चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन असल में जिंदगियों को बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है। पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक प्रधान को जनता ने समस्याओं को लेकर अवगत करवाया, लेकिन लोगों की समस्या हल नहीं हुई। जनता को मिला तो केवल आश्वासन। सर, हमारे गांव की परेशानियां ये है कि जो बीसलपुर का पानी आता है तो आधे तो भरते और आधे नहीं भरते। आधे लोग नासे भरते, जो पानी खराब है, किसी के मतलब पेट में दर्द हो जाता है, किसी को बुखार हो जाता है, मतलब पानी एकदम गंदा है। जो मतलब वो पानी की समस्या, सरकार से ये गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी हमारी सुने। जी, परेशानी तो इस तरह की है कि यहाँ पर पानी की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। यहाँ पर चुनाव पड़ते हैं, जब वोट पड़ते हैं, इलेक्शन आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि ये करेंगे, पानी का नल लगाएंगे घर घर। ऐसा कुछ भी नहीं होता सर। यहाँ पर पानी का एक नल आता है बीसलपुर का, उसमें से आधे लोग भरते हैं, आधे लोग नहीं भरते हैं। हमको पानी की परेशानी है। हम 50 साल 100 साल से परेशान हो रहे हैं। ये सारे यहाँ पैदा हुए हैं, जितने बच्चे हैं। सर, हमारे इधर पानी नहीं आता। वो एक ही हेडपम्प है, उस पर बहुत पूरा गाँव उस पर पीता है और वो पानी भी खराब आता है। 2-2, 3-3 घंटे में तो पानी निकलता है उसके अंदर, और है ना वो भी गंदा पानी निकलता है, उसको छान छान के पीते हैं। अच्छा, पानी की स्थिति क्या है? किस तरीके का पानी आता ही नहीं, पानी है सब पीला पीला पानी निकलता है उस हेडपम्प में से। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TPV न्यूज़। नमस्कार।